नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बात करने वाले एमपी पटवारी के मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एमपी पटवारी का एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी से रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट के बारे में सॉल्व करेंगे साथियों इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे हमें आंसर में कमेंट करके बताइए साथियों। स्टार्ट देखोगे करते आपकी हैं। टेक्स्ट शुरू हो गया है। साथियों, हमारे सामने फर्स्ट लिखा हुआ है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के साथ अधिकतम एक कण की गति ऊर्जा के और उस दूरी पर निर्भर करती है जो एस के इक्वल टू ए एस स्क्वायर है, जहाँ ए स्थिर है और कण पर कार्य करने वाला बल है। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना साथियों। सॉल्व करिए और इसका आंसर पे क्लिक, हम इसके आंसर पे चलते हैं और इसका आंसर ये होगा साथियों। अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे दिए हुए आरेख चार कारों द्वारा यात्रा की दूरी को करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए। और यहाँ पे किस कार से सबसे धीमी यात्रा है। ठीक है, यहाँ पे चार कार है, A1 B C और 3। ठीक है, अब इसमें से सबसे दूरी कौन तय करेगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने इसके आंसर की ओर। हमको जो आंसर साथियों लगता है हम उसको इसको टिक करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए वीडियो को पुश करके, और आपको जो आंसर लगता है आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, इसका हम इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति लिफ्ट पे खड़ा है और किस स्थिति में वह लिफ्ट से भारी महसूस करता है। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने, आप इसको पढ़िए और इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। ठीक है, इसके आंसर पे हम चलते हैं। हमको ये वाला आंसर लगता है तो हमने इस पर क्लिक किया। हम चलते हैं फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे साथियों, यदि पानी की टंकी की गहराई को 10 मीटर दिखाना जाना है तो उसकी वास्तविक गहराई क्या होगी। ठीक है, पानी का अपवर्तनांक सूचकांक जो है 1.33। ठीक है, तो इसको आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। साथ ही इसमें हम जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपकी पटवारी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। दिए गए नेटवर्क में आई का मान क्या होगा। ठीक है, आई यहाँ पे साथियों दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है चित्र। इसका सही उत्तर क्या होगा आप इस पे जाइए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सरल लोलक में ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। ठीक है, आप पढ़िए इसको ध्यान से क्वेश्चनों को, आपको इसका सही उत्तर क्या लगता है। ठीक है, हमें कमेंट करके बताइए साथियों, क्योंकि हम मॉक टेस्ट के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पटवारी का ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है। इसी तरीके से टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको हमें कमेंट करिए। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को आंख द्वारा देखा जाता है और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन स्थित रहता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी, आंख के लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और आंख के लेंस की वक्रता की त्रिज्या। ठीक है, तो सही उत्तर क्या लगता है आपको, इसको सही उत्तर पे टिक करिए। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि वक्तव्य विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसका चार ऑप्शन है। एक, प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होते हैं। दूसरा, इसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तुलना में बड़ा होता है। ये निर्वात के संचलन पर रहता है और यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो हमको साथियों ये वाला इसका आंसर लगता है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। अगले सवाल पे हम चलते हैं और हमारे सामने है, नैज अर्धचाल डैश पर एक विद्युत रोधी बन जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जो सही उत्तर लगता है आप इसको टिक करिए। ठीक है, हमने इस पर टिक कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। ठीक है, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, गामा किरण, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो साथियों सबसे कण का द्रव्यमान सबसे अधिक किसका होता है, तो हमने इस पे कर दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और कैलेमाइन एक खनिज है, इसमें होता है क्या होता है, जिंक होता है। आपको जो सही उत्तर लगता है आप उसको टिक करिए, हमको जो सही उत्तर लगता है हमने उसको टिक कर दिया साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अमोनियम आयन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप इसको टिक करिए साथियों। ठीक है, आपको सही उत्तर लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस गैस को मास्क गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस, तरल पेट्रोलियम गैस, स्पीडन प्राकृतिक गैस और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, तो हमने इस पर कर दिया साथियों।
ठीक है, आपको जो आंसर सही लगता है हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संक्षिप्त साइज में गलत है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको भी इसके आंसर जो सही लगता है, करेक्ट लगता है, उसको हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों, क्योंकि आपकी पटवारी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का जल का बर्फ बनना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना और चीनी के पाले में घुलना। ठीक है, तो आपको सही उत्तर क्या लगता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, बर्फ का पिघलना। अगले सवाल पे चलते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया साथियों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया। आपको जो सही उत्तर लगता है साथियों उसको आप करिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म हार्मोन्स है? ठीक है, तो इसमें आपको जो सही लगता है आप उसको टिक करिए। ठीक है, अगले सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर का तापमान जो है वह जड़ों से घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, और एक ही जाड़ों में घटता है या बढ़ता है, तो जाड़ों में बढ़ जाता है। तो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि मानव शरीर का तापमान जो है वो जाड़ों में साथियों वो घट जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट करके साथियों जरूर बताइए हमको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने जो हमको सही उत्तर लगता है हमने उस पर टिक कर दिया कि गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण जो है वो जीवाश्म संक्रमण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे क्लिक किए। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली हेलो की विशालतम है? ठीक है, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे पेट्रोलिज्म हो गया है, तो उसका आशय होता है कि पक्षाघात हो गया है। ठीक है, केवल बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, दोनों पैरों में, इसमें। ठीक है, तो आपको जो सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके साथियों बताइए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपकी पटवारी में मॉक टेस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने रतौंधी पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव गुर्दे की पथरी निम्न में से किस जगह पे बनती है? तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। हमको ये ऑप्शन सही लगता है। आपको जो करेक्ट लगता है आप उसे कमेंट करके हमें जरूर बताइए साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने टिक किया अगले सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल है साथियों 25 नंबर, कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, साथियों हम इसमें टॉप 100 क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं और हमारे इसमें 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि अभी इसमें नॉट विजिट में 74 और विजिट में इसमें नॉट आंसर में 26। ठीक है, आपको बताना है साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किस छंद के चरण में अंत में जगत और होता है? तो हमने इसको क्लिक कर दिया, दोहा। अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर, अनुनाद स्वरों की उच्चतम स्तर कौन सा होता है? तो हमने क्लिक कर दिया नाक, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यंजक का उच्चारण तालु से होता है? तो हमने इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। ठीक है, हमने इस पे तालु का म, ठीक है, इसका सही उत्तर। अगले सवाल पे चलते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आपको लगता है? तो हमने उत्साह कर दिया। ठीक है, आपको जो लगता है सही आप उसको हमें कमेंट करके बताइए। रजनी का पर्यायवाची क्या होगा? हमने इस पर क्लिक कर दिया। प्रांगण का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, आपको जो सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। ठीक है, अनुसरण की पर्यायवाची क्या होगा? शोध, हमने क्लिक कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। नागर का पर्यायवाची क्या होगा? तो हमने क्लिक कर दिया नगर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और यह सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार है साथियों। तो हमने क्लिक किया चरण कमल बंदो हरि गई, इसका रूपक अलंकार। 35 नंबर पे चलते हैं। गंगा नदी कई हजारों मील की यात्रा समाप्त करने के समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। हमने गंगा पे क्लिक कर दिया। नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। तो हमने क्लिक कर दिया तत्सम शब्द तेल होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों का चयन कीजिए, तो क्या होगा? तो हमने क्लिक कर दिया गाय।
38 नंबर पे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो उसके साथियों क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यथारुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है, आपको जो सही उत्तर लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा है पराधीन में? तो पर। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अनुगामी शब्द के कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनु। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं। हमने निम्नलिखित में से प्रश्नों की 4 वैकल्पिक वर्तनी में से कौन सही होगी आपको बताना है कि इसमें रासायनिक लिखा हुआ है। अब इसमें रासायनिक सही कौन सा होगा? ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। आपको जो लगता है साथियों हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 वैकल्पिक प्रश्न है, इसमें से आपको सही कौन सा लगता है? तो हमें साथियों ये वाला सही लगता है। आपको जो लगता है हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, आपको जो लगता है साथियों क्लिक करिए, हमें आंसर बताइए। ठीक है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है, ये अगले सवाल पे चलते हैं। और आंधी आवे बैठ गवावे लोक नृत्य का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? ठीक है, आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमने जो मुझे आंसर सही लग रहा था हमने उस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए एक शब्द क्या होता है? तो इस पर क्लिक कर दिया हमने। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के वाक्यांश क्या होता है? तो इसका बुद्धि जिसका नेत्र हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। निश्चय करने की व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? रेखांकित शब्दांकित कीजिए। तो स्वर संधि। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है कि निष्कटन की संधि निरपेक्ष क्या होता है? तो हमने इस पे आपकी संधि विच्छेद करना है कि इसका क्या होगा, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कंकाल और गंगाल, इसमें अर्थभेद करना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों, यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर सही होगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच द फॉलोइंग आइटम द सेलेक्ट द सेंटेंस विच बी 3 पार्ट। ठीक है, इसमें से 3 पार्ट सही हैं साथियों, एक गलत है। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको जो आंसर सही लगता है आप उसको टिक करिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें बताइए साथियों किसका सही उत्तर क्या होगा। ही टोल्ड द। ठीक है, और इसके बाद क्या इसमें सही आंसर होगा, तो हमने अंडर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब इसमें से साथियों लिखा हुआ है कि आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। ठीक है, दे हैव पब्लिकल ऑल डिटेल द ये। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमको जो सही लग रहा था। आपको जो सही लगता है आप उसको क्लिक करिए। अब इसमें आपको बताना है कि आर्टिकल कौन सा होगा, ई और द कौन सा होगा। तो इसमें से जो आपको लगता है तो आप उसको टिक करिए। इंग्लिश के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं साथियों। ठीक है, इसमें क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। अब इसका सही उत्तर क्या होगा आप इसको टिक करिए। ठीक है, तो इसमें साथियों ये होगा, हो सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है साथियों, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। आपको जो लगता है साथियों उसको टिक करिए आप। ठीक है, ये ठीक है, 57 नंबर पे चलते हैं हम। और इसके नंबर यहाँ पे आपको बताना साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा इस पर टिक करिए आप। 58 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि फिलिंग द ब्लैंक टेंस, आपको बताना है कि इसका टेंस क्या होगा। ठीक है, तो दे हैव। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा तो आपको बताना है। तो इसमें हमने इस पर क्लिक कर दिया। 59 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से वीडियो को पुश करके, और इसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए और टिक करिए। ठीक है, 60 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें आपको क्या लगता है सही उत्तर, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। 61 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन में आपको जो सही लगता है आप उसको कमेंट करिए, सही उत्तर आपको बताइए साथियों। ये हम मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसका आंसर आपको नहीं बताएंगे, आपको आंसर इसको खुद को बताना है। ठीक है साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको मॉक टेस्ट की वीडियो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आपको इसमें बताना कि टेंस क्या होगा, वेयर इज माई पेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा साथियों, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि वी डैश रानी एंड श्याम। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमने इस पर क्लिक कर दिया। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने लिटिल
पे क्लिक किया, 65 नंबर दिख रहा है कि दे हैव हार्डली, ठीक है। आपको इसमें से क्या दिखता है सही सेंटेंस, तो हमने मोर कर दिया। 66 नंबर आपको दिख रहा है, इसमें से फिलिंग क्वेश्चन दिखना है कि कीप योर फ्रेंड क्लोज एंड एनी एनिमी, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से सही क्या लगता है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। हम चलते हैं 67 नंबर पे, चूज द करेक्ट साउंड, ठीक है, वर्ड द डिटर्म द। अब इसमें से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा, हमने इस पर क्लिक कर दिया, 68 नंबर पे क्लिक किए, और इसमें से आपको क्या लगता है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें से आपको जो आंसर लगता है आप उसको कमेंट करिए साथियों, ठीक है। अब इसमें से हमको बताना है साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा, वर्ड आपको बताना है कि इसमें से तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगी। तो पहले आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर ये हो सकता है। 70 नंबर पे क्लिक किए, अब इसमें से क्या होगा स्पेलिंग, तो हमने इस पर क्लिक किया। 71 नंबर पे डू यू यूजली गो टू ये, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन है। और इसी तरीके से साथियों आपकी पटवारी में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 72 नंबर पे चलते हैं, अब इसमें से सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है, तो इसे ये अमेजिंग। 73 नंबर पे चलते हैं, अब इसका क्या होगा साथियों, आपको बताना कि एडवर्ब इसमें क्या है, तो इसमें साथियों एडवर्ब जो होगा वांट टू जस्ट गवर्नमेंट, तो सिंपली ये, तो इसमें से हम ये क्लिक करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग वर्ड द नाउन, इसमें नाउन आपको बताना है, तो नाउन काऊ होगा, ठीक है। 75 नंबर है साथियों, यहाँ पे आपको दिखना है कि चूज द करेक्ट आंसर इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो इस पर टिक करके आप चारों पढ़ के इसके बाद आंसर बताइए। 76 नंबर है साथियों, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन अब सॉल्व हो गए हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के ख़त्म हो गए। अब इसमें से 25 जो क्वेश्चन है वो मैथ के हैं, तो आपको हम इसको क्वेश्चन क्वेश्चन बताते जाएंगे, इसको आंसर आपको सॉल्व करके बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको, तो मुझे साथियों ये लगता है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। 77 नंबर पे क्लिक किए, अब इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। आप इसको वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आंसर बताइए, ठीक है। इस पे बाद चलते हैं साथियों, इसमें आपको क्या दिखता है यहाँ पे क्वेश्चन, तो हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। संख्या ये दिखी हुई है, एक बार दो संख्याओं से लेकर बने हुए संभावित गुणनफल का योग कितना होगा, 30, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ दिख रहा है कि गुणनखंड इसका निकालना है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा साथियों, ठीक है, आपको बताना है। तो साथियों इसका ये होगा, इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसमें बताना है कि ये साथियों कार्य और वर्क का टॉपिक का क्वेश्चन है। ए बी सी की दक्षता ये है, अनुपात से, और एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 21 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला 40%, उसे कितने दिन में कर सकता है, तो 28, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए, इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। सरल करना है इसको, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करिए, इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ठीक है। इसके बाद ये दिया हुआ है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। 77, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में से चिन्ह स्थान आएगा, आपको इसको क्वेश्चन दिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करिए, इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करते हैं साथियों, स्कूल ए के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई है और इसमें 65% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। इसके बाद स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र बी से एक ही परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि स्कूल ए और बी के उपस्थित कुल छात्रों में 75% उपस्थित हुए तो स्कूल के अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए, इसको सॉल्व करिए, इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट करिए हमें साथियों। नेक्स्ट सवाल है, इसको आपको इसका मान निकालना है, 1/a 1/b और 1/c, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु को 463 रुपये में बेचे जाने पर वाहन किया जाता है, हानि प्रतिशत उस लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो उसको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। 95 नंबर पे चलते हैं, और 95 नंबर है कि राकेश ने एक वस्तु अंकित मूल्य पे 30% अधिक अंकित किया और 10% छूट देने के बाद उस वस्तु को बेच दिया, और
₹340 के लाभ कमाया तो वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको आप सॉल्व करिए साथियों। इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको, कमेंट करिए हमें, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन पढ़िए, इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मोहन 5 वर्ष पहले रमन को इतना 7 वर्ष छोटा था। 5 वर्ष बाद मोहन और जिले के आयु का अनुपात इतना है। तो मोहन और जीत की आयु का योग इतना है साथियों। तो रमन की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका सही उत्तर आपको क्या लगता है कमेंट करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके साथियों बताइए। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आप इसको कथन पढ़ लीजिए, तीनों कथन, इसको सही उत्तर बताइए आप हमें। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसके में 3 कथन है, इसमें आपको जो कथन सही लगता है आप इसे कमेंट करिए साथियों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पुल की लंबाई क्या होगी जिसमें 130 मीटर लंबी और इतने प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेन 30 मिनट में पार कर सकती है। तो 200 मीटर, ठीक है। 98 नंबर पे चलते हैं। और एक नाव की चाल 40% कम हो जाती है जब नाव की दिशा धारा के विपरीत दिशा में बदल जाती है। यदि नाव धारा के विपरीत 3 घंटे की एक निश्चित दूरी तय करती है तो धारा के दिशा में की जाने वाली समान दूरी की कितने समय तय करेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या लगता है। और 99 क्वेश्चन है साथियों, ए बी के दुगने तेज है और बी सी से तिगने तेज है। यदि सी कुछ दूरी 54 मिनट में तय करता है तो बी कितने समय में दूरी का तय करेगा, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है साथियों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि साइन 75 का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए साथियों। तो ये थे साथियों हमारे टॉप साथियों, हमने मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चनों को कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके साथियों ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें साथियों। अगर आपको इन मॉक टेस्ट के आंसर आपको जानना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो हमें कमेंट करके बताइए। आपको आंसर शीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।